गर्मियां आ चुकी हैं और हाइड्रेटेड रहना सबसे ज़रूरी है। पर क्या सिर्फ ज़्यादा पानी पी लेना काफ़ी है? हम में से ज़्यादातर लोगों को यही लगता है, पर शायद हम एक बहुत ज़रूरी बात नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे सिर्फ पानी नहीं बल्कि स्मार्ट हाइड्रेशन से गर्मी को मात दी जा सकती है। गर्मियों की दोपहर में कभी ऐसा महसूस होता है कि बिना कुछ किए ही एकदम सुस्ती छा गई हो, जैसे जैसे सारी एनर्जी किसी ने निचोड़ ली हो। अगर हाँ, तो ये सिर्फ गर्मी का असर नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक इशारा कि शरीर को सिर्फ पानी से कुछ ज्यादा चाहिए। तो इसकी तह तक चलते हैं। असली दुश्मन सिर्फ वो चिलचिलाती धूप नहीं है, असली वजह है एक साइलेंट लॉस। पसीने के साथ शरीर से चुपचाप निकल जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये वो ज़रूरी मिनरल्स हैं जो हमारी एनर्जी और बॉडी फंक्शंस को चलाते हैं। इनके बिना चाहे जितना भी पानी पी लें, वो थकान वो बनी ही रहेगी। तो फिर सोल्यूशन क्या है? क्या बस ढेर सारा पानी पीते रहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें चाहिए स्मार्ट हाइड्रेशन। तो चलिए देखते हैं कि गर्मी के इस असली दुश्मन से लड़ने के कुछ आसान और असरदार तरीके क्या हैं। अपने सादे पानी को एक अपग्रेड देने के ये 3 बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला, अगर बहुत ज्यादा पसीना बहा है तो ORS या नमक चीनी का घोल, ये तो लाइफ सेवर है। दूसरा, नारियल पानी, जिसे कुदरत का बनाया स्पोर्ट्स ड्रिंक भी कह सकते हैं। और तीसरा, सबका फेवरेट, नींबू पानी, जो न सिर्फ ताजगी देता है बल्कि हाइड्रेशन भी बनाए रखता है। असल में ये तीनों ड्रिंक्स शरीर में पानी को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स आखिर हैं क्या चीज़? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। ये वो मिनरल्स हैं जो पसीने के साथ बह जाते हैं, और जैसे ही इनकी कमी होती है हमें थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। ORS और नारियल पानी जैसे ड्रिंक्स ये इन्हीं खोए हुए मिनरल्स को तेजी से पूरा करते हैं, जिससे एनर्जी फौरन लौट आती है। अच्छा, हाइड्रेशन का एक और सीक्रेट वेपन है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, और वो है अपने पानी को खाना। जी हाँ, सही सुना। कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो हाइड्रेशन का इतना बेहतरीन सोर्स हैं कि उन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? तरबूज और खीरा। और फिर आता है दही या छाछ। ये चीजें सिर्फ पानी से लबालब नहीं होती, बल्कि ये शरीर को अंदर से ठंडक भी पहुंचाती हैं। मतलब गर्मी में एकदम राहत। और अब जरा तरबूज का कमाल देखिए, 92%। जी हाँ, एक तरबूज में 92% पानी होता है। ये एक फल कम और पानी का रसीला बम ज्यादा लगता है। अब सोचिए जरा, गर्मी में इससे बेहतर हाइड्रेटिंग स्नैक और क्या हो सकता है? तो क्या पीना है और क्या खाना है, ये तो समझ आ गया। पर क्या ये काफी है? नहीं, उतना ही जरूरी है ये जानना कि कब और कैसे पीना है। तो चलिए अब हाइड्रेशन की टाइमिंग और टेम्परेचर पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, प्यास लगने का इंतजार करना। लेकिन सच तो ये है कि जब तक प्यास महसूस होती है तब तक शरीर में डिहाइड्रेशन शुरू हो चुका होता है। मतलब डैमेज हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो इसका सही तरीका क्या है? प्रोएक्टिव रहना। दिन भर थोड़े थोड़े अंतराल पर बस कुछ घूंट पानी पीते रहना। और दूसरी आम आदत, गर्मी से आते ही फ्रिज से निकालकर एकदम बर्फ वाला ठंडा पानी गटक लेना। हाँ, कुछ देर के लिए अच्छा तो लगता है, पर ये गले और पेट के लिए हार्श हो सकता है। तो इसकी जगह क्या करें? अपने बड़ों की सदियों पुरानी सलाह अपनाएं। मटके का पानी, ये नेचुरली ठंडा होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी जेंटल है। अच्छा, अब जब हाइड्रेटेड रहने के लिए इतनी मेहनत हो ही रही है तो कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि गर्मियों में किन चीज़ों से थोड़ा परहेज करना बेहतर है। इस लिस्ट में 2 मुख्य चीज़ें हैं। पहली, बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी। क्यों? क्योंकि इनमें मौजूद कैफीन शरीर से पानी को तेज़ी से बाहर निकालता है। और दूसरी चीज़ है बहुत ज़्यादा तीखा और मसालेदार खाना। इसे पचाने के लिए शरीर को और भी ज्यादा पानी खर्च करना पड़ता है। तो गर्मियों में इन पर थोड़ा कंट्रोल रखना जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक क्या है? गोल्डन रूल क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है। प्यास का इंतजार ना करें। ये डिहाइड्रेशन का पहला संकेत है। अगर आज की बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यही होनी चाहिए। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आज से गर्मी को मात देने के लिए हाइड्रेशन के तरीके में क्या बदलाव आएगा। इस बारे में सोचिएगा जरूर, और इन गर्मियों को
पूरी एनर्जी के साथ एंजॉय कीजिए।